पेटीएम बिजनेस मॉडल। नमस्ते दोस्तों, आज हम पेटीएम बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। पेटीएम भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट और फाइनेंशियल कंपनी है, जिसने अपने अद्वितीय बिजनेस मॉडल के साथ दुनिया में मान्यता प्राप्त की है। पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ विजय शेखर शर्मा अब अपनी ही कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए वह एंटीफिन होल्डिंग से 13% की हिस्सेदारी अधिग्रहण करने जा रहे हैं। इसके बाद उनकी पेटीएम में 19.42% हिस्सेदारी हो जाएगी। इस खबर से तमाम बातें सामने आ रही हैं और कंपनी के शेयर में भी उछाल देखने को मिल रहा है। हेलो, मैं हूं आपका होस्ट यशवंत, आपका थिंकवर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए हम समझते हैं पेटीएम बिजनेस मॉडल को। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पेटीएम ने भारत में अपने व्यवसाय की शुरुआत क्यों की, इसके पीछे की वजह क्या है, जिससे पेटीएम ने भारतीय डिजिटल व्यवसाय में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए हम इस वीडियो के बारे में जानते हैं। डिजिटल भारत का सपना। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम ने ही डिजिटल भारत का सपने को साकार किया है। पेटीएम की शुरुआत एक आदर्श डिजिटल भारत की दिशा में एक कदम था। भारत सरकार ने डिजिटल अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत डिजिटल पेमेंट्स और वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहन किया गया। पेटीएम ने इस आवश्यकता को महसूस किया और इसी दिशा में अपने पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस को प्रदान किया। वित्तीय सहायता आवश्यक। भारत में सबसे बड़ी संख्या में लोग अब बैंकों और पैसों से जुड़ी सेवाओं से वंचित थे। उन्हें बैंक के काम और इन सब फाइनेंस में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। पेटीएम ने इस समस्या का समाधान प्रदान किया और लोगों को आसानी से डिजिटल पेमेंट की सहायता का जो माध्यम पेटीएम ने दिया। सुरक्षा और आवश्यक। एक और महत्वपूर्ण कारण था सुरक्षा। जब लोग ऑनलाइन पेमेंट करने की सोचते थे तो उन्हें डेटा चोरी और धोखाधड़ी से डर लगता था। पेटीएम ने अपनी सुरक्षा और आवश्यकता डिजिटल पेमेंट के सिस्टम के माध्यम से इसको समाधान किया। जब भी लोगों को पता चलता है कि इतनी बड़ी कंपनी पेटीएम आज मुनाफे में नहीं आ रही है, तो सबके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्यों कंपनी मुनाफा नहीं कमा पा रही है। क्या है कंपनी का बिजनेस मॉडल? आप भले ही किसी मॉल में चले जाएं या फिर किसी चाय सब्जी के ठेले पर चले जाएं, वहां आपको पेटीएम का क्यूआर मिल जाएगा। इससे एक बात समझना तो आसान है कि पेटीएम का बिजनेस देश के कोने कोने में फैला हुआ है। कहीं भुगतान करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, पेटीएम का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो रेंट चुकाने और लोन लेने में भी बहुत सारे लोग पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि कंपनी तो करोड़ों कमाती होगी। जी बिल्कुल, कंपनी करोड़ों कमाती है, लेकिन दिक्कत सिर्फ एक है कि कंपनी को अब तक कोई मुनाफा नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल और ये कैसे काम करती है, कैसे पैसे कमाती है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ये जान लीजिए पेटीएम क्या सुविधाएं देता है। पेटीएम का दावा है कि उसके पास करीब 2 करोड़ मर्चेंट हैं और लगभग 30 करोड़ भारतीय पेटीएम के ऐप का इस्तेमाल करते हैं। पेटीएम के ऐप से ही आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं पेटीएम से क्या क्या सेवा देता है। पेटीएम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो तमाम स्टोर पर ऑनलाइन भुगतान के लिए किया जाता है। इसके अलावा पेटीएम बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की सुविधा देता है। पेटीएम पर आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट, फिक्स अकाउंट, सब कुछ अकाउंट उसमें आप खोल सकते हैं, जो भी आप किसी बैंक में खोलते हैं। ग्राहकों को डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। पेटीएम से आप पर्सनल लोन भी दिया जाने लगा है और मर्चेंट फाइनेंसिंग भी की जाती है। पेटीएम की तरफ से इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाती है। वेल्थ मैनेजमेंट में पेटीएम ने एंट्री मान ली है मेरे दोस्त, जिसके तहत वह म्यूचुअल फंड, इक्विटी ट्रेडिंग और गोल्ड में पैसे निवेश करने का ऑप्शन देता है। इतना ही नहीं, पेटीएम पर गेमिंग का भी एक फीचर है जो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है। बस, ट्रेन से लेके मूवी और इवेंट्स तक का टिकट आप पेटीएम के थ्रू बुक कर सकते हैं। पेटीएम की मदद से आप क्रेडिट कार्ड के जरिए
घर का रेंट चुका सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पेटीएम मॉल के जरिए यह कंपनी ई कॉमर्स सेगमेंट में भी थी, लेकिन अब तेज़ी से अपना बिजनेस कम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि पेटीएम किन तरीक़ों से पैसे कमाता है। पेटीएम की कमाई का मुख्य रूप 3 तरीक़ों से होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला, ऑफलाइन और ऑनलाइन भुगतान से कमाई। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन से पेटीएम को अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कंपनी की कमाई का ज़्यादा हिस्सा ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट से आता है। जब जब लोग किसी स्टोर से शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर पेटीएम का QR कोड स्कैन करके अपनी खरीदी का जो पेमेंट होता है वो भेज देते हैं। ग्राहक को भुगतान करने के कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन तमाम बिजनेस से कंपनी मामूली फीस वसूलती है। हालांकि मोबाइल वॉलेट से तो सिर्फ एक तरीका है जिससे वह अधिक लोगों को एजेंट करती है। मर्चेंट को दिया जाता है सब्सक्रिप्शन। आपने अक्सर ही मर्चेंट के पास QR कोड, साउंड बॉक्स, POS मशीन देखी होगी। वह ऑनलाइन भुगतान के लिए उसका उपयोग करते हैं। आपने पेमेंट गेटवे देखा होगा, जिससे पेटीएम की मदद से ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। पेटीएम की तरफ से मर्चेंट को दी जाने वाली इन सभी सर्विसेज के लिए सब्सक्रिप्शन के तहत कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं। मर्चेंट को साउंड बॉक्स जैसी सुविधा देने के लिए पेटीएम उनसे 100 से लेकर 200 या 300 रुपये हर महीने चार्ज करता है। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर पेटीएम हर ट्रांजैक्शन पर 1-2% फीस के तौर या फिर कमीशन के तौर पर काट लेता है। कन्वेंस फीस और प्लेटफॉर्म फीस। पेटीएम की तरफ से मोबाइल रिचार्ज, रेंट भुगतान, टिकट बुकिंग जैसी तमाम सेवाएं दी जाती हैं। इन सभी पर कंपनी अपने ग्राहकों से एक कन्वेंस फीस या प्लेटफॉर्म फीस चार्ज करती है। इससे भी पेटीएम की कमाई होती है। यह कन्वेंस फीस अलग अलग कामों के लिए अलग अलग होती है। जैसे मोबाइल रिचार्ज पर आपको 0.2% फीस देनी होती। लोन पर ब्याज से कमाई। पेटीएम की तरफ से लोन भी दिया जाता है। इस लोन पर कंपनी ब्याज चार्ज करती है, जिससे उसकी कमाई होती है। यह लोन बिजनेस को भी दिया जाता है और आम जनता को भी, जिसके लिए कंपनी ने कई बैंकों के साथ पार्टनरशिप की है। हर लोन पर कंपनी 3 या 4% अपना प्रॉफिट काट लेती है। अब आता है बाय नाउ पे लेटर। जी हाँ दोस्तों, आपने बाय नाउ पे लेटर का नाम तो बहुत ही सुना होगा। पेटीएम का एक फीचर यह भी है कि वह बाय नाउ पे लेटर की सुविधा देता है। हालांकि अभी खरीदने और बाद में भुगतान करने की स्थिति में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, जिससे कंपनी की कमाई होती है। इंश्योरेंस से कमीशन। पेटीएम की तरफ से इंश्योरेंस भी बेचे जाते हैं, जिसके लिए कंपनी ने कई इंश्योरेंस कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। हर सेल पर पेटीएम को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से एक कमीशन दिया जाता है। ब्रोकरेज के कमाई। कंपनी इक्विटी, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में इन्वेस्ट करने की सुविधा देती है। इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को कुछ रकम चुकानी पड़ती है। पेटीएम की तरफ से फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेडिंग सेवा भी दी जाती है। कॉमर्स एंड क्लाउड बिजनेस। पेटीएम का तीसरा बिजनेस मॉडल है मर्चेंट को ग्राहकों को से कनेक्ट कराना। पेटीएम की तरफ से तमाम कंपनियों, टेलीकॉम कंपनियां और डिजिटल या फिर फिनटेक प्लेटफॉर्म को क्लाउड सेवाएं ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा गेमिंग और टिकट सेवाओं के लिए भी क्लाउड सेवा दी जाती है। क्लाउड बिजनेस के तहत पेटीएम कंपनी मर्चेंट और एंटरप्राइजेस से सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत फीस लेती है और अच्छी खासी कमाई करती है। इसके साथ हमने जान लिया कि पेटीएम ने भारत में अपना बिजनेस शुरू क्यों किया और वह बिजनेस मॉडल में कैसे आगे रहे। हर एक चीज़ में उन्होंने अच्छा काम किया है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ रहकर पेटीएम के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिजनेस मॉडल को समझा। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में हमें पूछें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।